एक्चुअली जब तक हम अपने ममत्व से और अहम से और अपने स्वार्थों से और अपनी बहुत क्षुद्रताओं से, जो शूद्र शब्द बना है, शूद्र को जो कहा गया ना कि उसको पूजा पाठ का अधिकार है, वो शूद्र वो नहीं है जिसको हमने मान लिया। वो तो हर समाज में मिल जाएगा आपको, जो मलिन है, जो अस्वच्छ रहता है, साफ सफाई नहीं रखता, जिसका खान पान ठीक नहीं है, इसकी जीवनचर्या शुद्ध और सात्विक और सौम्य नहीं है, वो तो हर जगह में, वो उसका उससे संबंध नहीं था, वो क्षुद्र से था। क्षुद्र वो है जो अपने आप तक सीमित है, तो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है। उसका पेट भरा है तो पूरी दुनिया भूखी रहे, कोई लेना देना नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ अपने तक सीमित है। तो जब तक आप अपने तक सीमित हैं तब तक आप विराट को नहीं पा सकते। आपको ये अपना जो इगोइज्म है, इससे फ्रॉम इगोइज्म टू सुपर कॉन्शियसनेस, तब आप उस तरफ एक यात्रा कर सकते हैं। तो ये सबसे कठिन है तोड़ना। बल्कि इसका तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसका दर्शन भर अगर लोगों को कराने लगे आप, तो आपके बैरी बन जाते हो। आपका बुरा विभीषण देखिए, रावण शत्रु हो गया उसका, जिन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की तो वो अहंकार पर चोट पहुंचती है उस चीज़ की। तो ये एक मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको छोड़ सकें और सहज और सरल हो जाएं, हुआ है ना। आप देखिए, अगर अर्जुन को अपनी वीरता का बल ना होता, अर्जुन को अपने शारीरिक सौष्ठव का बल ना होता, तो इतने तर्क कुतर्क थोड़ी करता। पर अच्छा ये हुआ कि उससे गीता का जन्म हो गया। हर चीज़ कुछ ना कुछ मंथन होता है तो उसमें से कुछ निकलता है। इतने सारे प्रश्न पूछ बैठा, भगवान जी साक्षात खड़े हैं, तब भी यानी भगवान के कथन, उन्होंने कहा लो तो लड़ी लेना चाहिए था भाई लेकिन नहीं, वो सारे पूरी कहानी चली है। पूरा 700 मंत्र ऐसे थोड़ी पैदा हो गए, 700 श्लोक ऐसे थोड़ी पैदा हो गए। तो उसी में निकल गया काफ़ी समय, लेकिन उसके बाद चीज़ें हुई। तो इतना आसान नहीं है। तो ये सुपर कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस या चेतना या चैतन्यता, ये थोड़ी सी समय मांगती हैं। और इससे पहले आपका बॉडी माइंड सोल की क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी है, आपकी बौद्धिकता बड़ी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ थोड़े से परिश्रम भी ज़रूरी हैं, शारीरिक श्रम भी ज़रूरी हैं। तो फिर चीज़ें ठीक होती हैं। खुश रहिए।